रोजगार के अंतर्गत आज यहां पर 795 नवचयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण की आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, अनिल राजभर जी, श्री के शर्मा जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवनियुक्त विभिन्न विभागों के सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 13-14 विभागों को 795 अधिकारी और कार्मिक प्राप्त हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देते हुए आप सभी का उत्तर प्रदेश के प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। यह मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कब्जे के बारे में और यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और यह धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतने ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को शौचालय मिल जाना, 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना की रसोई गैस प्राप्त हो जाना, 1,53,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना,
जहां ये योजनाओं की वह स्थिति है, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ही बदली है। शासन और प्रशासन मिलकर के जैसा कार्य करेगा उस प्रकार की धारणा आम जनमानस की भी, और आम जनमानस की अगर धारणा बदली है तो देश और दुनिया की धारणा बदलने में कोई देर नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश आज उसका उदाहरण है। याद करिए, आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया, पूरी ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आपका चयन हुआ। किसी भी स्तर पर आवेदन करने से लेकर के किसी भी स्तर की परीक्षा में आपको कहीं किसी की सिफारिश करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और आज जब नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नियुक्ति विभाग ने आपको कॉल किया, आप यहां पर आए, आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित भी हो रहे हैं। आज से आप उत्तर प्रदेश सरकार के उन संबंधित विभागों के एक पार्ट बन गए। विभाग भी उसी प्रक्रिया के साथ आपको अपना हिस्सा बना करके आपकी सेवाओं को लेगा। लेकिन जब शासन की नियत में ही खोट हो, शासन की नियत ही जब दुराग्रह से प्रेरित हो और नियुक्ति की प्रक्रिया से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तो फिर आगे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक समय सीमा के अंदर आपके चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पहले की स्थिति क्या थी? 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000, अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब हो रही थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी, भर्ती नहीं हो रही थी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, 17 के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बनकर के जाती थी, जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो
आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था। मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। और उस समय जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ साथ जब कहीं कोई टेस्ट भी होता है तो जो मुन्ना भाई जाते थे पहले सॉल्वर के रूप में, इनका भी अब आपने देखा होगा पहले ही उन सबको उठा लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है उसमें भी, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके के साथ, सुचितापूर्ण तरीके के साथ उसकी योग्यता के अनुसार शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान दे सके। जो उत्तर प्रदेश का नौजवान पहले अपनी पहचान के संकट से गुजर रहा था, उसकी इच्छा होती थी हम भी यहां कार्य करें, या देश के नौजवान के मन में एक भाव आता था हम भी यहां कार्य करें, लेकिन उसका चयन नहीं होता था, उसके साथ भेदभाव होता था। आज उसका चयन हो रहा है और कोई भी नौजवान जो उत्तर प्रदेश में आएगा हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी प्रतिभा का, उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। प्रशासन की गति को बढ़ाने और शासन की योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में हमें उनके माध्यम से मदद मिलेगी। और एक कार्यक्रम अनवरत रूप से हमारा आगे बढ़ रहा है। ये लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें एक और जहां मदद मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की छवि को भी इन 6 वर्षों के अंदर सुधार करके आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में आज धारणा बहुत अच्छी बन चुकी है। अब कोई उत्तर प्रदेश पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि यहां की कार्य पद्धति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई ऊंचाई की ओर प्राप्त कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मानक तय किए हैं देश के अंदर, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शासन की कार्य पद्धति की स्वच्छता और पारदर्शिता सबके सामने है। ये मिशन रोजगार का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम अपने इन युवाओं को शासन की सेवा का हिस्सा बना करके उन्हें एक लोक सेवक के रूप में उनके उत्तरदायित्वों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित होता है। आज जब यहां पर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं हमारे 2 अधिकारी यहां मंच पर हैं। एक प्रदेश के मुख्य सचिव, उनको प्रशासनिक सेवा में 39 वर्ष हो गए हैं। अब देख सकते हैं 39 वर्ष, 1984 में आईएएस के लिए उनका चयन हुआ। ट्रेनिंग के बाद उस सेवा में आ गए। राज्य और भारत सरकार की सेवा करते करते 39 वर्षों से वे लगातार कार्य कर रहे हैं। आज प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया। निर्णय लेने में, सकारात्मक निर्णय लेने में, जनहित में निर्णय लेने में कहीं संकोच नहीं किया। जो दायित्व शासन ने दिया, पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया। परिणाम है 45 वर्षों की सेवा आपके सामने एक उदाहरण है। कृषि उत्पादन आयुक्त लगातार 35 वर्ष से उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में और भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि इतनी लंबी सेवा
के साथ करते हुए और जो भी दायित्व दिया गया पूरी ईमानदारी के साथ उसको एक परिणाम तक पहुंचा देना, तब वह आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। प्रशासन की सेवा में जाकर के जिन लोगों को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर होता है, और कौन ऐसा अभिभावक होगा जो न चाहता हो कि मेरे परिवार का लड़का, मेरे परिवार की लड़की, हमारी बेटी या हमारा बेटा यह किसी अच्छी सेवा में जाकर के न केवल घर परिवार की बल्कि समाज की सेवा भी करे। कौन नहीं चाहता होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा। और उन स्थितियों में उनके लिए अधिकारी एक रोल मॉडल है जिनके सामने ये बताया जा सकता है कि हाँ, और यहां पर बैठे हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, किसी को 34 वर्ष हो गया, किसी को 33 वर्ष हो गया, किसी को 32 वर्ष से लगातार अपने फील्ड में कार्य करते हुए अच्छे कैरियर के साथ अलग अलग जिले में जिला, उप जिला, वहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, फिर सीडीओ के रूप में, कुछ लोगों को नगर आयुक्त के रूप में या फिर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हुए, फिर मंडलायुक्त के रूप में कार्य करते हुए, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के रूप में कार्य करते हुए, प्रदेश और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए आज कोई प्रमुख सचिव है, कोई अपर मुख्य सचिव है, अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है जब उसकी नियत साफ हो, कार्य करने का एक जज्बा हो, पूरी ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बना करके जब आगे बढ़ना चाहता है तो फिर सफलता उसके साथ 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 चलती है। और यही आपके सामने भी है। आपको भी यही करना है। आपको भी एक लंबी दूरी तय करनी है, और ये लंबी दूरी तभी आप तय कर पाएंगे जब पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पहले दिन से तय करें। उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बने हैं, प्रशासन का हिस्सा बने हैं। जहां मुझे नियुक्ति मिलेगी मैं वहां जाकर के ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा या कार्य करूंगी। मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई सिफारिश नहीं करानी। जहां मुझे शासन भेजेगा, आपकी कार्य पद्धति आपको किसी भी जगह पर सेवा करने का एक अवसर देगी, और जो कार्य सौंपा जाए पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आपको आपके बॉस ने कहा कि इस कार्य को करना है तो उस कार्य को आपको ही करना है। ऐसा नहीं कि आप फिर अपने अधीनस्थ किसी को जिम्मेदारी सौंपे। अक्सर होता है ये कि एक ने कहा कि भाई इस कार्य को करना है, फिर वो दूसरे को बोलता है, फिर तीसरे को बोलता है, और वह चेन ऐसी बनती है कि फिर वो कार्य कभी नहीं होता। जिसको सौंपा जाए वही उस कार्य के परिणाम को लेकर के जवाबदेही भी बने। कार्य की पद्धति में सफलता के लिए, परिणाम तक पहुंचाने के लिए उसको एक ऑनरशिप चाहिए। कोई व्यक्ति ऑन करे कि हां मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं इसको पूरा करूंगा। आम जनमानस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना होगा। अलग अलग विभागों में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें खाद्य और रसद विभाग में ही पूर्ति निरीक्षक के रूप में 175 और विपणन निरीक्षक के रूप में 159 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब आप सोचिए कि खाद्य और रसद विभाग में कितना बड़ा कार्य है। 15 करोड़ लोगों तक राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्य, और अब तो तकनीक का उपयोग हो गया है। जैसे आपकी चयन की प्रक्रिया में आपने देखा होगा, अब बहुत उसमें गुंजाइश नहीं बची है कि कोई व्यक्ति हेरफेर कर ले। गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे ही यहां पर भी व्यवस्था की गई है कि घटतोली भी न हो, जिसका राशन कार्ड है वही राशन प्राप्त करे। कहीं भी राशन बीच से इधर उधर नहीं होने पाएगा, या प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था को भी हम उसी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। ये सभी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और मैं मानता हूं कि जिन विभागों में वास्तव में रिफॉर्म देखना हो
तो उनमें से एक विभाग है और जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए यहाँ पर कार्य करना अपने आप में एक अनुभव होगा, क्योंकि आप भी ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और अधिकतर लोग एक समय ये जरूर रहा है कि किसी न किसी प्रकार से फेयर प्राइस शॉप पर किसी न किसी प्रकार से उनकी निर्भरता रही है। कोई राशन खरीदने के लिए, कभी कोई जब तक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिले थे केरोसिन के लिए, कोई किसी व्यक्ति को किसी अन्य पर निर्भरता रहती थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि कार्य पद्धति में कितना परिवर्तन हुआ है। ये लगातार कार्य किया गया है। एक गरीब को शासन की योजना का लाभ मिले उसके लिए रिफॉर्म आवश्यक थे और आज उसका लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नगर विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी के रूप में 94 अधिकारी और 2 राजस्व निरीक्षक यानी राजस्व निरीक्षक के रूप में 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अधिशासी अधिकारी नगरीय विकास यह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्य हुआ है। नगरीय विकास वहीं होगा जहां पलायन नहीं होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया पटरी सही लाइन पर आगे बढ़ी है तो आज परिणाम हम सबके सामने है। और ये चयन की प्रक्रिया, हमने नए नगर निकाय बनाए। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से अधिक नगर निकाय बने हैं। उसमें अधिकारी नहीं थे। हमने कहीं एसडीएम को, कहीं पर किसी अन्य प्रकार से किसी को चार्ज देकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। 94 नए अधिशासी अधिकारी चयन हो रहे हैं और राजस्व निरीक्षक के रूप में 21। नगरीय सेवा सबको चाहिए लेकिन टैक्स लोग देना चाहते थे, कोई वसूली करने वाला नहीं। यद्यपि विभाग उस दिशा में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है लेकिन इन राजस्व निरीक्षकों की बड़ी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। सहायक चकबंदी अधिकारी के रूप में 79 लोगों का चयन हुआ है। राजस्व विभाग एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है एक सामान्य किसान के लिए। छोटी छोटी जोत को एकजुट करने का एक अभिनव प्रयास और इसमें चकबंदी अधिकारी के रूप में बड़ी अच्छी सेवा वहां पर लोगों को दे सकते हैं। यहां पर भी इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 70 सहायक उद्यान निरीक्षक का चयन भी हुआ है। उद्यान विभाग किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और उस पर यहां पर खाद्य प्रसंस्करण भी उसमें हुआ है। आबकारी निरीक्षक के रूप में 12 का चयन हुआ है। इसमें भी एक्साइज ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, लगभग 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। और मान कर सकते हैं 12,000 का रेवेन्यू आज इनका बढ़ करके लगभग 45,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। ये दिखता है कि कार्य जब हुआ यानी सब लीकेजेस था और उसको दूर करने में ये आबकारी निरीक्षक कार्य करेंगे। श्रम और सेवा योजना में श्रमिकों के लिए श्रम और परिवर्तन अधिकारी के रूप में 5 और चिकित्सा अधिकारी के रूप में 23 का चयन हुआ है। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है श्रमिकों के लिए। रजिस्टर्ड श्रमिक, इस बार हम 18 अटल आवासीय विद्यालय उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बना भी रहे हैं। इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सोचिए, श्रमिक खानाबदोश की जिंदगी जीवन यापन करता था, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। क्षति उस परिवार को तो थी, साथ साथ एक राष्ट्रीय क्षति थी। आज वे बच्चे भी पढ़ लेंगे क्योंकि उन बच्चों को ले जाकर के स्कूल में भर्ती करा करके उनकी आवासीय सुविधा और वहां पे सारी प्रकार सब हर प्रकार की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। और पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय हम लोग बना रहे हैं और फिर इसी तर्ज पर फिर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अलग अलग जनपदों में इस प्रकार की अच्छे विद्यालय बनाएगी, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सके। यह कार्य यहां पर होने जा रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के 10 अपर जिला सूचना अधिकारी का चयन भी हुआ है। शासन की योजना को आम जनमानस तक पहुंचाने में सूचना विभाग की बड़ी भूमिका है और 10 ऐसे अधिकारियों का चयन यहां पर हुआ है।
उपभोक्ता संरक्षण और बाटमा विभाग के कनिष्ठ सहायक के रूप में 30 अभ्यर्थियों का, श्रम और सेवायोजन के 86 कनिष्ठ सहायक का, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में कनिष्ठ सहायक 7, राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक 7, संस्थागत वित्त में 11 और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायक के 9 अभ्यर्थियों का चयन, कुल 795 अभ्यर्थियों का चयन आज यहां पर संपन्न हुआ है। यहां पर सीमित समय था, हम लोगों ने लगभग 20 लोगों को यहां पे नियुक्ति पत्र दिए हैं। शेष यहां पे मुख्य सचिव और अपर यहां पर हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति इस कार्यक्रम को संबंधित विभाग के साथ संपन्न करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह अपेक्षा करूंगा, अपनी कार्य पद्धति से एक मानक तय करिए लोगों के सामने और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप कार्य करेंगे तो आप भी एक लंबी सेवा उत्तर प्रदेश शासन के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश की प्रशासन के अलग अलग पदों पर करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और शासन आपसे यही उम्मीद करता है कि जिस प्रकार की शुचिता और पारदर्शितापूर्ण ईमानदारी की चयन की प्रक्रिया के साथ आप गुजरे हैं, इसी प्रकार की ईमानदारी और इसी प्रकार की पारदर्शिता आपकी कार्य पद्धति के साथ सरकार जोड़ना चाहती है, सरकार देखना चाहती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं इस चयन के लिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।